चलो तो चलिए आज एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज कितना है 4 कितना 4.3 एक्सरसाइज 4. अब ये एक्सरसाइज में जो है ना, लाइए किताब पहला नंबर देखिए, इसमें हेडलाइनिंग में पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर ही जो है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि तो बनाने नहीं आता है, लेकिन हम आपको सिखा देते हैं। लेकिन मूलों का अस्तित्व जांचने आता है ना। देखो मूलों का अस्तित्व जांचना हो ना, तो सबसे पहले देख लो पहला प्रश्न 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस कितना है बराबर क्या है। अच्छा ये बताओ कि मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब d बराबर, जब क्या आ जाता है 0 या d का मान क्या चीज में आता है प्लस में। लेकिन ये होगा मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d का मान अगर माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व, याद रखना क्या क्या बोले कि d का मान अगर 0 रहे तो मूलों का अस्तित्व, अगर d का मान प्लस में रहे तो मूलों का अस्तित्व, लेकिन d का मान अगर माइनस में रहेगा तो मूलों का अस्तित्व। ये 3 पॉइंट याद हो गया ना। अच्छा अब एक काम करो, इसको पहले ये जांचना है ना, आपके प्रश्न में लिखा है कि मूलों का अस्तित्व है या, पहले ये जांचना है। क्या करना है तो बउआ मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए क्या निकालेंगे d, क्या निकालेंगे, और d बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, किसके बराबर, d बराबर एक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है। अब बताओ कि इसमें b का मान कितना है, -7 का क्या होगा, फिर 4 गुना a का मान कितना होगा और c का जो मान होगा वो कितना होगा। अब बताओ -7 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 कितना हो गया, कितना हो गया जी। अब बताओ ये 49 में से 24 ना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आया ना। अब बताओ कि प्लस में वैल्यू आया कि माइनस में, प्लस में ना जी। अगर प्लस में वैल्यू आया तो मूलों का अस्तित्व, अच्छा तो लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है, इतना लिख देंगे। अगर ये मूलों का अस्तित्व है तो इसको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से। कौन विधि से, अच्छा ये पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है सर, इसको बता दीजिए थोड़ा। तो जैसे देखो लो, अभी जो पहला प्रश्न है इसको अभी हम जांचे ना जी कि 2x स्क्वायर है और माइनस कितना है 7x है और प्लस कितना है 3 बराबर क्या है 0। ये अभी हमने जांच लिया कि ये मूलों का अस्तित्व है, ये मूलों का अस्तित्व अभी हमने जांचा ना। अरे ये पीछे देख लो, ये मूलों का अस्तित्व जांच लिए ना। हमारे प्रश्न में कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। कौन विधि से, देखो ये सवाल जो है ना एग्जाम में आता है, वो होता है 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाता है, अभी तो 3 नंबर में पूछता होगा। ठीक है तो अभी जैसे देख लो कि पूर्ण वर्ग विधि, कौन सा विधि है पूर्ण वर्ग विधि। अभी जो हम बता रहे हैं ना काफी बढ़िया से समझना इसको, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि, और ये विधि कैसे बनेगा इसके बारे में बताते हैं। पहले कितना है 2x स्क्वायर माइनस कितना है 7x प्लस कितना है 0, प्लस कितना है 0 और बराबर में तो भाई 0 है ये ना है, सॉरी प्लस में 3 बराबर 0 ना। अब एक चीज करना, पहले ये चीज बताओ कि यहाँ पर ये जो दूध दिया वो किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग है। अगर किसी का वर्ग नहीं हो ना, अगर किसी का वर्ग ना हो ना तो या तो 2 से गुणा कर दो तो वर्ग हो जाएगा,
या तो 2 से भागा दे दो तो भी वर्ग हो जाएगा। अगर 2 से भागा दे देंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जाओ ना, क्या देख रहा है, अरे यार तुमको तो हद है। 7:36 हुआ, 7:36। अब यहां पर ही देख लो, समझो यहां पर ही 2, अगर इसको वर्ग बनाना है, इसको क्या बनाना है, यहां पर ही एक बात बताओ, ये वर्ग है या नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर नहीं होता। इसके पास, मेरे पास क्या ऑप्शन है बनाने के तरीका, लेकिन पहले हम आपको एक सिंपल तरीका बता रहे हैं। अगर इसको हम 2 से गुना कर देंगे, इसमें क्या कर दे, अगर 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और ये 4 किसी का वर्ग है या नहीं है, ये 4 किसका वर्ग है, 2 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो ऐसा करते हैं, लिख देते हैं दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे जी, तो 2 से गुना करेंगे। आखिर 2 से गुना क्यों किए, बताओ, 2 से गुना क्यों किए, ताकि ये वर्ग हो सके, ताकि ये क्या हो सके। अगर हमें वर्ग, देखो वर्ग बिना इस शुरुआत वाला को वर्ग में लाना ही है, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है ना, तो इसको वर्ग में लाना ही है। तो इसके लिए हम 2 से क्या कर दिए, अगर 2 से गुना करेंगे तो यहां पर ही कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना के सब में ना जी, तो 7 दूना और प्लस 3 दूना बराबर कितना, अगर 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। अब यहां पर ही एक काम करना, पूर्ण वर्ग विधि बनाने का सबसे आसान नियम क्या है कि बीच वाला देख लो, बीच वाला माइनस में है कि प्लस में है। तो आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब बताओ कि अगर a स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या, बी स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। अब बताओ कि यही फॉर्मूला यूज क्यों करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, अगर बीच में प्लस रहता तो यहां पर कौन फॉर्मूला का यूज करते हैं, प्लस वाला का, किसका, प्लस वाला का। लेकिन बीच में माइनस है तो किस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। अब बताओ कि यहां पर ही किसका फॉर्मूला होता है, ये a माइनस बी का होता है कि नहीं होता है। अब मेरे साथ बोलना, यहां पर ही बताओ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर यहां पर ही कौन है, 4 है ना जी, तो इसको स्क्वायर के रूप में, 4 किसी का वर्ग है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लिखना पड़ेगा ना जी। अगर 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4x स्क्वायर मिलेगा। अगर 2x का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, मतलब a स्क्वायर की जगह पर कौन आ गया बउआ, आया ना, अरे बोलो ना मेरे साथ, 2x के जगह पर कितना आ गया, देखो कितना हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्म में लाना है इसको जो है ना, तो फॉर्मूला में लाना, तो माइनस कितना है, पहले लिखेंगे माइनस, फिर कितना है 2, फिर a के जगह पर कौन है, अब a के जगह पर तो 2x ना हो गया बउआ, तो देखो 2 है तो 2 लिख दिए, a के जगह पर कितना है, तो 2x लिखेंगे। अब b का मान कितना ले, अब आपको b का मान अपना मन से बैठाना है, अपना, यहां ध्यान दो, यहां पर देखो लाना कितना है 14x, यहां आ कितना रहा है, अब यहां पर देखो 2 दूना, अरे देखो 2 दूना 4x आ रहा है, 4x आ रहा है ना जी। लाना हमें कितना है, -14x, कितना लाना है,
तो आ रहा है -4x। कितना आ रहा है? अब ये बताओ कि -4x में कितना से गुणा करे कि 14x प्राप्त हो जाए? 3 से। अगर बउआ 3 से गुणा करेंगे, मुन्ना 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 3 12 हो जाएगा। अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ये बताओ कि -4x में कितना से गुणा करे कि 14x आ जाए? बहुत आसान नियम है। अब हम बताते हैं। ए बउआ, तो मतलब b का मान कितना रखना है? b का मान ही रखना है। ये यहां पर ही कितना रखे कि हमें कितना मिल जाए? तो ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर हम 7/2 रखेंगे, कितना रखेंगे? अगर 7/2 रखेंगे, ए बउआ सुनो इधर, 7/2 रखेंगे तो यहां पर देखो 2 दूना 4 कटेगा, तो 7 दूना कितना हो गया? क्या 14x आ गया? इसका मतलब है कि b का मान कितना रखना चाहिए? b का मान कितना रखना चाहिए जी? 7/2 रखना चाहिए। अगर 7/2 रखेंगे तो -14x मिलेगा। और फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर b का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर? तो b के जगह पर कौन है? तो b के जगह पर है 7/2 का क्या? अरे b के जगह पर कौन है? जब एक बार इसको प्लस में कैले है तो एक बार इसको माइनस में। जब 7/2 का होल स्क्वायर किए ना जी, तो एक बार प्लस में तो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा? याद रखना ये बात को। अगर एक बार प्लस में किए हैं तो एक बार क्या चीज में करना पड़ेगा? माइनस में करना पड़ेगा। याद रखो इस बात को कि अगर एक बार प्लस में किए तो एक बार, और लास्ट में कौन बचल है? जो प्रश्न में लास्ट में 6 बचल है ना, उसको भी चुपचाप क्या कर देना है? लिख देना है। और बराबर में कितना है? 0। कंफ्यूजन कर गया क्या? अच्छा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हम एक को सिखाने की चाहत रखते हैं। समझो, हमारा बात भी सुनो ना। पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, समझ लो बढ़िया से, ठीक है? A to Z। अभी ऐसा क्वेश्चन 4-5 को और बताएंगे ना, आज पूर्ण वर्ग विधि जब हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन सीख लो, समझ लो, ठीक है? अब देखो कैसे। यहां पर ही आपका तो प्रश्न है, पहले तो मूलों का अस्तित्व जांच लिए, ये तो समझ में आ गया होगा। पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। कौन विधि से बनाना है? चलो आप चुटकी बजाओगे दिमाग में हटा देंगे। अब बताओ कैसे। यहां पर ही एक चीज बताओ, यहां पर ही 2x² - 7x प्लस कितना है? 3 बराबर में कितना है? अब हम इसको हम बोले कि ये 2 जो है इसको वर्ग के रूप में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। ये 2 किसी का वर्ग है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ कितना से गुना किए? अगर आप पूछे कि बउआ 2 से गुना क्यों किए? क्योंकि वर्ग के रूप में लाना था, इसके लिए 2 से गुना किए। समझ में आ रहा ना? 2 से गुना क्यों किए? क्योंकि वर्ग के रूप में। तो 4x² हो गया। अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो -14x, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? और बराबर में क्या है? अब इस प्रश्न को जो है किस फॉर्मूला पर तोड़ना है? a² - 2a + b²। अब बोलोगे सर ई फॉर्मूला पर काहे तोड़े? तो बीच में क्या है? माइनस है। बीच में क्या है? तो इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। अगर प्लस रहता तो a² + 2ab होता है ना, उस पर तोड़ेंगे, ठीक है? तो बउआ मेरे a के जगह पर a² है, तो यहाँ पर 4 को स्क्वायर इसके रूप में लाना है, इसके रूप में लाना है। तो क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्लाह देखो फिर क्या फॉर्मूला में 2 है तो 2 लिखेंगे। a के जगह पर कौन आ गया? तो 2x लिखे। तो b का मान कितना रखे? b का मान कितना रखे कि 14x मिलेगा? अगर 7/2 रखेंगे तो आ जाएगा 14x। अब यहां पर ही एक बार b का स्क्वायर यानी कि 7/2 का क्या स्क्वायर, एक बार प्लस में तो एक बार। अब प्लस कितना?
बराबर कितना। अब यहां से यहां तकला देखो, यहां से यहां तकला देखो क्या लिखल है बताओ। अब यहां से यहां तकला अगर देखते हो तो ये फॉर्मूला पर है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना, माइनस 2ab है ना, और प्लस बी स्क्वायर है ना, इस फॉर्मूला पर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का, मतलब इसके इतना का क्या लिख सकते हैं बताओ, इतना का क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का, a के जगह पर कितना है 2x माइनस b, तो b के जगह पर कितना है, और उसका क्या, फिर देखो फिर माइनस क्या है, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस कितना बराबर कितना, समझ में आया। अब इसके बट कौन वाला, ये वाला, ये, अरे बउआ देखो एक बार ही प्लस में था तो इसी चीज को एक बार हम क्या बोले थे, और ऊपर वाला में प्रश्न में कितना बचल था, तो 6 को भी लिखना पड़ेगा, अब बराबर में कितना था 0, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। आप समझ में आया। चलो अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो कि अगर 2x माइनस 7 बटा कितना है उसका क्या होल स्क्वायर, अब माइनस इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखो 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 खत्म, यानी कि माइनस कितना बचेगा, माइनस 49 बचेगा, और प्लस 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 आएगा ना, 4 को गुना करो 6 में तो 24 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, कौन बीच वाला को छोड़ दिया, कहा इसको, अरे बतही कहीं का, कितना बार बताए कि ये किस पर, इस पर है ना जी, और इसका पूरा क्या होता है, तो इसका पूरा को हम लिखे ना, या a माइनस बी के होल स्क्वायर को, अरे पूरा का मान इतना लिखे ना, कितना बार समझाए एक ही चीज को, आंख फूट गया तुम्हारा। यहां 4 से 4 खत्म ना, अभी ना बताए थे जी, तो माइनस 49 होगा, और माइनस 49 1 से भागा देंगे 4 में तो 24 होगा कि नहीं होगा। अपनी गलती करता ध्यान नहीं लगाता है, इतना सुंदर से समझा रहे हैं आपको पागल कहीं का। अब यहां पर ही बताओ कि 2x माइनस 7 बटा कितना हो गया उसका क्या, और माइनस 49 में से 24 घटा दो, अरे माइनस वाला ज्यादा है ना, तो माइनस 25 बटा कितना, अब बराबर में कितना है, ये माइनस में उधर गया तो 2x माइनस 7 बटा कितना, और उसका क्या, ये माइनस में उधर गया तो यानी कि 25 बटा कितना, समझ में आया। अब ये स्क्वायर्ड है, ये क्या है, अगर स्क्वायर है ऊपरटी जाएगा तो क्या चिन्ह होगा, रूट में, जब स्क्वायर जाता है ऊपरटी तो। अब यहां पर ही बताओ 2x माइनस 7 बटा कितना, और ये रूट में कितना होगा, और रूट के पहले किसका चिन्ह, प्लस माइनस का चिन्ह होता है ना। अब यहां पर एक बात बताओ कि 2x माइनस 7 बटा कितना लिखेंगे, और प्लस माइनस लिखेंगे, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, और 4 किसका है, ये माइनस 7 बटा 2 है, ये क्या है, उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा 2। एक बार हम प्लस वाला ले लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, और एक बार क्या करेंगे, तो चलो 5 बटा 2 एक बार प्लस में ले लिए ना, और ये माइनस 7 बटा 2 है, उधर जाएगा तो 7 बटा 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो दोनों का सेम है ना, तो 5 प्लस कितना हो गया, ये 2 गुना में था ना तो चला गया ना नीचे, तो 1 से बराबर ना बुआ। अच्छा तो बउआ ये दोनों का लिए ना, अच्छा ये 2 गुना में इधर चला जाएगा तो ये 2 गुना में है ना, ये 2 गुना में है ना, इधर चला जाएगा तो, समझ में आया।
अब बताओ 7 और 5 12 हुआ, 2 दूना कितना हो गया, तो 4 तिया कितना हो गया, x का जो मान आया वो कितना आ गया। लेकिन अभी हम प्लस वाला लिए, एक बार क्या चीज लेना होगा। चलो इसको एक साइड कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं हल्का। अब देखो बउआ, ए बउआ अब क्या करेंगे समझो, समझो। अब एक बार यहां पर ही प्लस में लिए थे ना जी, अब यहां पर ही देखो 2x माइनस 7 बटा कितना है, और एक बार बराबर में क्या लेंगे, क्योंकि यहां पर ही प्लस और माइनस था ना, तो ये तो है प्लस में वैल्यू लिए हैं। अब यहां पर ही एक बार कैश में ले रहे हैं, अब ये -7 बटा 2 उधर जाएगा, तो अब यहां पर ही बताओ कि 2x बराबर -5 बटा 2 प्लस कितना, तो 2x बराबर इसका एलसीएम कितना आएगा, तो -5 प्लस कितना, तो 2x बराबर 7 में से 5 गया तो 2 बटा 2 कितना होगा, अगर ये 2 गुना में उधर गया तो 1 बटा, आंसर देख लो किताब में, देख लो आया है 2 गो मान, x का मान 3 आएगा और x का मान 1 बटा 2 आएगा। हमें कैसे पता रहता है, हम भी तो पढ़े हैं सीखे हैं, तुम भी सीख जाएगी पूर्ण वर्ग विधि, तुमको भी पता हो जाएगा। हमको तो हर किताबा के को क्वेश्चन में याद है, क्वेश्चन में छोड़ो ना आंसर पर याद है, क्वेश्चन में देखा आंसर में याद है। आ गया बुआ, चलो तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अभी और 1-2 क्वेश्चन बनाएगा ना दिमाग में आ जाएगा। अब इस बार जो है ना क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसका एक ही कारण है कि आप सही से बैठे नहीं हो, पूरा बॉडी सीधा करके बैठो और मेरे साथ बोलो थोड़ा बनी, ताकि ध्यान आपका यहाँ रहे। लेकिन कितना मरल जैसे ऐसे करके सुतल है, ई पगलावा के कोई देह में लगता है कि खाना खा के भी नहीं किया, खाना नहीं खाया होगा तो बोरे बोरे कौन खाता। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर्ड है प्लस x है -4 है बराबर क्या है। पहले क्या करना है, पहले क्या करना है बोलो ना, पहले क्या करना है, जांचना है कि मूलों का अस्तित्व है या, पहले क्या करना है, जांचना है। तो d बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस, अब ये बताओ कि b के जगह पर कितना है, अरे x के है तो x कुछ नहीं तो कितना है, यानी 1 का 4 गुना a के जगह पर c के जगह पर। अब ये बताओ 1 का स्क्वायर और 4 दूना, देखो माइनस माइनस 4 दूना 8 चौक 32 और 1 33 ना हो जाएगा जी, तो 35 बोल रहा है, हो जाएगा ना। चलो अब ये बताओ कि जब 33 हो गया, 33 हो गया ना जी, तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूलों का अस्तित्व है या, मतलब ध्यान ही नहीं रहता है लोग का यहाँ। तो मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब इसको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से, क्या बनाना है, चलो इसको पूर्ण वर्ग, क्या है प्रश्न जी बोलो, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या है, बराबर क्या है, बराबर क्या है ना जी। इसको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से, लाइन बाय लाइन समझना इस बार, ठीक है। पहले बहु बताओ, ये 2 गुना में है, क्या ये 2 वर्ग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना क्यों करेंगे, इसको ध्यान कहाँ रहता है जी, तो बोलते हो कि सर गुस्साते हम पर हैं, नहीं समझ में आएगा ऐसे,
हम कितनों चिल्लाते रह जाएंगे, जब तक आपका ध्यान यहाँ नहीं रहेगा, जब तक नहीं समझ में आएगा। मैथ है, पहले हम बोल रहे हैं, पागल कहीं का, समझने के नाम ही नहीं लेता तुम लोग की, कि खाली गुस्साते रहते हैं, ये करते रहते हैं ना, तो इसको पूजा करेगा। देखो अरे इधर देखेगा, यहां बताओ कि 2x² है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? दूसरे गुना क्यों करेंगे बताओ तो बबलू? शुरुआत वाला को वर्ग के रूप में लिखना है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, गुना करने, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे? अब ये तो कितना हो जाएगा? 4x² प्लस x माइनस कितना? दूसरे गुना सब में ना जी, 2x ना होगा। अब माइनस 4 दूना कितना? 8 बराबर। अब ना सही हुआ? अच्छा ठीक, अब क्या करेंगे? खड़ा हो जाओ तुम पूरा घंटे मतलब ये क्लास चलेगा जब तक खड़ा रहना। अब ये बताओ कि 4x² है ना जी, प्लस 2x है ना, माइनस क्या है? अब ये बताओ, चलो बबलू बताओ, यहां पर ही कौन फार्मूला पर तोड़ेंगे? चुप रहो ना तुम बताओ ना, यहां पर ही प्लस वाला पर तोड़ेंगे कि माइनस वाला पर तोड़ेंगे? मारेंगे रे गधा कहीं का, तो मुंह फोड़ देंगे। पागला बता कहीं का, बीच में क्या चीज दिखाई दे रहा? कई बार हम बोले थे बात को, कई बार बोले थे, याद करो तो तुम याद करो इस चीज को, कि अगर हम बोले थे कि अगर प्लस रहेगा तो क्या बताए थे जी? बताए थे कि a² प्लस 2ab, a² प्लस 2ab और प्लस क्या? इस फार्मूला पर तोड़ना है a प्लस b का, बोले थे। आप दिमाग में घुसा? अब यहां पर ही देखो, अब ये बताओ कि ये 4 किसका वर्ग है? यानी कि 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब बताओ, एक मतलब a की जगह पर कौन हो गया? 2x, a की जगह पर। अच्छा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर क्या है? फिर क्या है जी? फिर a की जगह पर कौन है? देखो यहां है कितना, और यहां आ कितना रहा है? यहां 4x आ रहा है। इसका मतलब b के जगह पर कितना रखे कि हमें 2x मिल जाए? 4x में कितना से गुणा करें कि हमें 2 मिल जाए? बताओ। 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x न हो जाएगा? 8 बोलो। माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 8x न हो जाएगा? 8 सोचो, नहीं गुणा करने पर 2 आ सकता है। हाँ, 1/, अगर 1/2 से कटेगा 2 तो 2x बचेगा। ये दिमाग नहीं लगावा जाता है क्या? पागल जैसा करता है तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाता नहीं है। तो b के जगह पर कितना रखना पड़ेगा? इसका मतलब हुआ कि b का मान हमारा कितना है? 1/2 है। b का मान कितना है? अरे इधर देखो ना सब, कहाँ देख रहा है सब, इधर देखो ना। तो b के जगह पर कितना है? 1/, फिर प्लस लिखेंगे, फिर b का स्क्वायर कितना, किसका स्क्वायर? तो b के जगह पर कौन है? और ये प्लस में तो एक बार बोले थे ना जी, और प्रश्न में कौन बचल है? अब बराबर में। अब बताओ a प्लस b के होल स्क्वायर कहां तकला लिखाएगा? बताओ, यहां से लेकर यहां तकला, ये किसको पर टूटेगा? a प्लस b के, मतलब इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो गया हम, ठीक मिनट। यानी कि a के जगह पर 2x और b के जगह पर क्या हो गया? 1/, और उसका क्या? इसका क्या?
माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस कितना बराबर कितना, इसके बटा में कुछ नहीं तो अब ये बताओ 2x प्लस 1 बटा कितना, उसका क्या एलसीएम कितना, अब ये 4 से कटा तो माइनस कितना, और यहाँ 1 से भागा दो तो 4, 4 8 चौक कितना हो गया, तो माइनस कितना बराबर कितना। अब ये बताओ बउआ, देखो इसको क्या हो जाता है, अब यहां पर ही देखो, तो यहां पर ही क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 बटा 2, उसका क्या -32 माइनस 1 कितना हो जाएगा -33 बटा कितना बराबर कितना, ये माइनस में उधर गया तो यानी कि 2x प्लस 1 बटा कितना, उसका क्या, ये माइनस में उधर गया तो 33 बटा कितना, अगर अच्छा ये बताओ कि ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो 2x प्लस 1 बटा 2 बराबर क्या लिखेंगे √33 बटा, रूट के पहले किसका चिन्ह, रूट के पहले किसका चिन्ह। अब यहां बताओ कि 2x प्लस 1 बटा 2 लिखेगा तो प्लस माइनस और √33 नहीं ना निकलेगा जी, 4 निकलेगा, किसका वर्गमूल, तो 4 निकल गया ना, √33 नहीं निकला। अब एक बार प्लस में लेंगे, एक बार, अब देखो 2x प्लस 1 बटा और रूट कितना 33 बटा, ये प्लस में उधर जाएगा तो 2x बराबर √33 बटा कितना और माइनस 1 बटा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना होगा और √33 माइनस कितना 1 ना होगा जी। अब ये 2 गुना में ये 2 उधर जाएगा तो √33 माइनस 1 और 2 दूना, ये 4 कहां से पता चला, ये 2 गुना में था और ये बटा में 2 है ना, तो कितना हो गया, तो यहाँ 4 लिख दिए। एक बार अभी तक प्लस में लिए ना जी, एक बार इसको क्या में लेना होगा माइनस में लेना होगा क्या, चलो तो देखो अब यहां पर ही देखो, एक बार प्लस में हो गया ना, तो यहां बताओ 2x प्लस 1 बटा कितना और एक बार किसमें √33 बटा, अब ये प्लस में उधर गया तो 2x बराबर माइनस √33 बटा, ये प्लस में उधर गया तो 2x बराबर क्या आएगा एलसीएम कितना, तो माइनस √33 और माइनस √1 होगा, सॉरी माइनस 1 है ना होगा, 2 गुना में उधर गया तो माइनस √33 और माइनस 1 और 2 गुना 2 हो जाएगा, ये 2 कहां से आया पता चला, तो 2 दूना कितना हो गया, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस √33 माइनस 1 और 2 दूना, यही आपका क्या हो गया, किताब में देख लो आंसर। 1 मिनट क्या वो बनाइए, कितना टाइम हो गया, 1 मिनट जल्दी से उतार, देखो जी सही से बना के लाना, ठीक है। पांच को दे देते हो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कल से पहले ही चलाना, अब कल से लेट नहीं होगा मेरे में, ठीक जाओ तो बना दी छुट्टी बनाओ। चलो अगला देखो जी, एक क्वेश्चन आज का लास्ट, हाँ तो एगो पूर्ण वर्ग विधि नहीं है हमको पता है, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x और प्लस कितना है बराबर कितना है
तुम लोग तो सोच रहेगा कि सर रूट में है ये तो हार्ड होगा, लेकिन एकरा इतना आसान कोई मैथ नहीं है। अरे हमको कैसे पता है, अब तुम जानेगी कि हमको कैसे पता है। कह तो रहे कि अब हम मास्टर है तो मास्टर जैसे न रहेंगे। ए बउआ देखो जब पहले जांचो जी, डी बराबर क्या सूत्र होगा, बी स्क्वायर माइनस डी बराबर सूत्र होगा बी स्क्वायर माइनस क्या, बताओ बी का मान कितना है, 4√3 का 4 गुना ए का, और बी के जगह पर अब ये बताओ 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर माइनस 4 चौक और 16 तिया कितना होता, 32। पागल है ये, 16 तिया 48 माइनस 48 होगा, कितना बचेगा, तो 0 आया तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व। अब इस प्रश्न को क्या करना है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। मुंह बंद करो, इधर देखो। चलो अगला देखो, 4x² प्लस 4√3x और प्लस कितना है 3 बराबर कितना है जी 0, ये ना जी। अच्छा ये बताओ यहां पर ही किसी का वर्ग हो रहा है तो इसमें गुना करने की कोई जरूरत है? बीच में क्या चीज है, बीच में क्या है, तो इसको a² प्लस 2ab और प्लस क्या, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होता है जी। अब ये बताओ कि a² मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना a के जगह पर कौन है 2x, a के जगह पर। अच्छा ए बउआ हमें b का मान कितना रखना चाहिए कि 4√3x मिल जाएगा, बताओ 4 रूट कितना मिल जाए, तो यहाँ पे देखो 2 दूना 4x तो आ चुका है, अगर 4x में कितना से गुना करे कि 4√3x हो जाए, तो सीधी सी बात है √3 से गुना कर दो, कितना से गुना करेंगे, इसका मतलब हुआ कि b के जगह पर किसको रखना होगा, b के जगह पर और प्लस, तो b के जगह पर √3 का होल स्क्वायर होगा। अब एक बार प्लस में तो एक बार लिखेंगे ना बुआ, और लास्ट प्रश्न में लास्ट में कितना है बराबर क्या है ना बुआ। अब ये बताओ ये किसका फॉर्मूला पर टूटेगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर ना है जी, तो a के जगह पर b के जगह पर और उसका क्या बराबर में क्या आएगा, देखो सॉरी माइनस स्क्वायर से √3 खत्म होगा, 2 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा और प्लस 3 होगा बराबर प्लस और माइनस, तो इसका मतलब हुआ 2x प्लस √3 लिखेगा उसका, और ये तो -0 यानी कि बराबर में क्या मिलेगा, ये स्क्वायर में उधर गया तो 2 तो क्या है 2x है, अरे तुम लोग भी याद करता 2x है प्लस √3 है, आई रूट कितना हो जाएगा, तो रूट के पहले कहूँ 0 लगा है, मतलब रूट के अंदर में 0 रहा है, ओकर क्या हो जाएगा सिर्फ 0 ना हो जाएगा जी। अब ये प्लस है उधर जाएगा तो 2x प्लस √3 बराबर क्या होगा, ये प्लस में उधर गया तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, अरे यार देखो वो कट गया लाइन में, लाइनों के अभी कटना था, सारा खत्म हो था, थोड़ा सा रुक जाता क्या भी करें। अच्छा वो जहाँ था वहां से आ जाएगा, टेंशन मत लो, वो बैठ गया गधा आया था।
10वां में चल गया, अभी तक उसको नॉलेज नहीं है कि कैसे बैठा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। हाँ, ये बात तो सही करी है। सब बता, हम एक बता दीजिए ना। अब तो सरकार, मोदी सरकार ही तुम लोग को ऑफर दे रहा है, तो क्या बात है। लड़की लोग के सबको 50,000 रुपया दे रहा है फिर से। लड़का काला देगा, लड़की लोग के लिए पूरा दम आजाद है। अब एगो समय ऐसा आएगा ना कि लड़का जो है ना, लड़की लोग को रोटी बना बना के खिलाएगी। हाँ, लड़की करेगी नौकरी। जैसा सब नियम लागू हो रहा है ना, वह लग रहा है कि वह नियम होगा। कहा कि अभी जो स्थिति देख रहे हैं ना, आजकल देख ही लो। अब पहले क्या होता कि लड़का जो है ना, पहले लड़का लड़की को छाड़ता था शादी ब्याह में, अब लड़की लड़का को छाट रहा है कि हम नहीं करूँ इसका से सीधे कहता कोई भी हो। अब जो होशियार, अब देखो हमारे उम्र देख लो कहता क्या था, फिर हमें बोलता है कि हम शादी नहीं करेंगे उनसे। जब हमारा जैसे लड़का से बोलता है कि सीधे नहीं करेंगे, तो बता क्या कमी है रे। देवी माँ का आशीर्वाद है, इतना अच्छा पढ़ल लिखल है, लेकिन नहीं, बुढ़वा हो गए हैं। चलो मजाक बहुत हो गया। अरे तो देखेगा तो तन में क्या दिक्कत, इसको फिर से बनाना पड़ जाएगा। इसको आप बना लीजिएगा बढ़िया से घर पर, ठीक है। तो आधा तो बता दिए हैं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो है ना, कल जो है बता देंगे। एक क्वेश्चन और इसमें है ना, इसको तो हम बता दिए थे ना। अब एगो चौथा नंबर जो है ना, खाली जांच लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा नहीं है, अरे नहीं है, सही नहीं है। बी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस, अब बताओ बी के जगह पर 1 का स्क्वायर होगा 4 गुना ए के जगह पर 2, सी के जगह पर 4, ए का स्क्वायर एक आएगा, 4 चक 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, घटा दो माइनस 31 होगा, माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व। अब मूलों का अस्तित्व नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने की कोई जरूरत, तो मूलों का अस्तित्व तो होमवर्क रहेगा नहीं। कल टेस्ट है मानते हैं, लेकिन होमवर्क पर मंडे को आना बना के, ठीक है। ऑल द बेस्ट।